Hi guys, I am Jai Singh Sisodia from Gangapur city. As you know, I taught you the second poem, a boy's song, last week. Today, I selected some important questions with answer for 2001. Let's start. जैसे कि स्टूडेंट्स गत सप्ताह हमने ए बॉयज़ सॉन्ग पोएम स्टडी की थी। आपने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया होगा। और 2021 के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू ऑल द वर्ड्स बिलोंग टू द पोइट? सभी पक्षी कवि से संबंधित क्यों हैं या संबंध क्यों रखते हैं? वाई डू ऑल द वर्ड्स बिलोंग टू द पोइट? सभी पक्षी कवि से संबंधित क्यों हैं या संबंध क्यों रखते हैं? अथवा whom do the words of the air belong to? यानी वायुमंडल, हवा में उड़ने वाले सभी पक्षी किससे संबंधित है, किससे संबंध रखते हैं? आंसर है इसका, all the words belong to the poet because he sets no snare. Snare means जाल. 4 words. All the words belong to the poet because he sets no snare. 4 words. सभी पक्षी कवि से संबंध रखते हैं क्योंकि वह पक्षियों को कोई जाल नहीं डालता है। He leaves them fly freely in the sky. Leave यानी छोड़ देना, fly उड़ने, freely यानी स्वतंत्र रूप से, in the sky ना आसमान में। He leaves them fly freely in the sky. वह आसमान में उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता है। तो ऑल द वर्ड्स बिलोंग टू द पोइट बिकॉज ही सेट नो स्नेयर फॉर द वर्ड्स। सभी पक्षी कवि से संबंधित रखते हैं क्योंकि वह पक्षियों को कोई भी जाल नहीं डालता है, कोई फंदा नहीं डालता है। ही लीव्स देम फ्लाई फ्रीली इन द स्काई। वह आसमान में उन्हें स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए छोड़ देता है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई आर द वर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय? पक्षी कवि की प्रसन्नता के लिए आने और जाने में समर्थ क्यों है? वाई आर द वर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट्स जॉय? पक्षी कवि के प्रसन्नता के लिए आने जाने में समर्थ क्यों है? आंसर है, द वर्ड्स आर एबल यानी समर्थ, टू कम एंड गो फॉर द पोइट जॉय बिकॉज दे आर अनकेज यानी पिंजरे से मुक्त। द वर्ड्स are able to come and go for the poet joy because they are uncaged. पक्षी कवि के आनंद के लिए आने और जाने में समर्थ हैं क्योंकि वे पिंजरे से मुक्त हैं। He feels joy when they come and go. वह आनंद महसूस करता है जब वे आते और जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, which words does the poet mention in the poem in particular? कौन कौन से पक्षी विशेष रूप से कविता में कवि जिक्र करता है? कौन कौन से पक्षियों का कवि विशेष रूप से जिक्र करता है? आंसर है इसका, द पोइट स्पेशली मेंशन द वर्ड्स ब्लूटिट एंड ईगल बिकॉज ही वांट्स फ्रीडम, सेफ्टी एंड नेचुरल लाइफ फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट ऑल द वर्ड्स लाइकवाइज एवरी बीइंग्स ऑफ द वर्ड। द पोइट कभी स्पेशली विशेष रूप से मेंशन मीन्स जिक्र करना। द वर्ड्स ब्लूटिट एक छोटा सा पक्षी होता है, रामगंगरा इंडिया में बोला जाता है उसे। ईगल गरुड़ बिकॉज ही वांट टू फ्रीडम एंड स्वतंत्रता, सेफ्टी यानी सुरक्षा, नेचुरल यानी प्राकृतिक जीवन, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड छोटे से लेकर टू द बिगेस्ट यानी बड़ा, ऑल द वर्ड्स लाइक बाय के समान, एवरी बीइंग ऑफ दिस वर्ड। तो कभी विशेष रूप से पक्षी रामगंगरा, ब्लूटिट और गरुड़ का जिक्र करता है क्योंकि वह इस संसार के प्रत्येक जो जीवन है उसके सामने ही सब, जो छोटे से लेकर बड़े से बड़े सभी पक्षी है, उनकी स्वतंत्रता, सुरक्षा और प्राकृतिक जीवन चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ए बॉय सॉन्ग? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ए बॉय सॉन्ग? ए बॉय सॉन्ग जो पोएम है उसकी थीम क्या है? द थीम ऑफ द पोएम इज वर्ड्स फ्रीडम।
बर्ड्स फ्रीडम, पक्षी की स्वतंत्रता। तो कवि की जो थीम है वह पक्षी की स्वतंत्रता है। फ्रीडम इज डियर टू ऑल बींग्स, स्वतंत्रता सभी जीवों के लिए प्रिय होती है। कंपेयरिंग ऑफ नेचर शुड बी प्रिपेयर्ड, प्रकृति की संगति हमें रखनी चाहिए। वर्ड शुड नॉट बी केज्ड, पक्षियों को पिंजरे में नहीं डालना चाहिए, पक्षियों को पिंजरे में नहीं फंसाना चाहिए। कंपनी गिव्स ह्यूमन बीइंग प्लेजर, देयर कंपनी गिव्स ह्यूमन बीइंग प्लेजर, उनकी जो संगति है मानव जीवन को आनंद प्रदान करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट डज द सिंगिंग ऑफ द ब्लू टिट पुट ऑन द पोएट? व्हाट इफेक्ट डज द सिंगिंग ऑफ द ब्लू टिट पुट ऑन द पोएट? कवि ब्लू टिट की जो गीत है वह कवि पर किस प्रकार प्रभाव डालता है? द सिंगिंग ऑफ द ब्लू टिट fills the poet's heart with joy and keeps him constantly happy. सिंगिंग गीत ब्लू टिट रामगंगा गीत है, पोएट्स हार्ट यानी हृदय, जॉय यानी आनंद, कीप्स रखता है, कॉन्स्टेंटली हैप्पी लगातार प्रसन्न। तो ब्लू टिट का गीत कवि के हृदय को आनंद से भर देता है और उसे लगातार प्रसन्न बनाए रखता है। इट फिल्स हिम विद एक्सट्रीम प्लेजर, एक्सट्रीम अनंत आनंद। इट फील्स हिम एक्सट्रीम प्लेजर, एक्सट्रीम अनंत आनंद। तो यह उसे अत्यधिक प्रसन्नता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज द पोएट वांट टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्री? व्हाई डज द पोएट वांट टू सी द बर्ड्स फ्लाइंग फ्री? कवि पक्षियों को स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए देखना क्यों चाहता है? Why does the poet want to see the birds flying free? कवि पक्षी स्वतंत्र रूप से उड़ते हुए देखना क्यों चाहता है? The poet is a great lover of the complete freedom of the birds. Great lover महान प्रेमी, freedom स्वतंत्रता of birds. The poet is a great lover of the complete freedom of the birds. कवि पक्षियों की पूर्ण स्वतंत्रता का एक महान प्रेमी है। He does not like to trap them. वह नहीं चाहता है कि उन्हें जाल में फंसा जाए। He does not like to trap them. वह उनको जाल में फंसाना पसंद नहीं करता है। He wants them to be free and fly in the sky. वह चाहता है, वह उन्हें आकाश में स्वतंत्र उड़ना देना चाहता है। वह चाहता है कि वे स्वतंत्र रूप से आकाश में उड़े। It gives him joy all the time. यह उसे It gives the joy all the time. यह संपूर्ण समय में उसे आनंद देता है। नंबर 7 क्वेश्चन, What is the association of the an eagle with the height? What is the association of the eagle with the height? यानी कि एक गरुड़ के का ऊंचाई से किस प्रकार से संबंध इसमें दर्शाया गया है। An eagle is noted for its power of flight. गरुड़ पक्षी अपनी उड़ान भरने की क्षमता के लिए जाना जाता है। An eagle is noted for its power of flight. गरुड़ पक्षी उड़ान की क्षमता के लिए जाना जाता है। It goes up very high in the sky. यह आसमान में बहुत ऊंचा चला जाता है। It goes up very high in the sky. यह आसमान में बहुत ऊंचा चला जाता है। The use of the word height with the eagle point to the fact. तो गरुड़ पक्षी के साथ ऊंचाई शब्द का प्रयोग इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। The use of the word height with the eagle points to the fact. तो इस शब्द का ये जो शब्द है उसका प्रयोग इसी तथ्य की ओर संकेत करता है। Philosophically the poet wishes to soar high in his thought, words and deeds. यानी मनोवैज्ञानिक तरीके से कवि अपने विचार, शब्द और कार्यों से ऊंचा उड़ना चाहता है। थैंक यू। अच्छे से इन्हें याद करें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंड